अगर आपके हाथों में भी इतना पसीना आता है कि आप लोगों से हाथ मिलाने में कतराते हैं तो इसको पामर हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। और आज मैं आपको इसके एक ट्रीटमेंट के बारे में बता रही हूँ, जो एक ट्रीटमेंट ही आपको इसकी एक्सेसिव स्वेटिंग से 6 महीने तक के लिए छुटकारा दिला सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। और आज मैं आपसे बात करूंगी पामर हाइपरहाइड्रोसिस और उसके मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में। स्वेटिंग हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी को कूल करता है। पर जब ये स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है जिसे हम हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। अगर ये स्वेटिंग पाम्स पर बहुत ज्यादा होती है तो इसे पामर हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। अगर ये पैरों के तलवे में ज्यादा होती है तो इसे प्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। और अगर ये बगल में ज्यादा होती है तो इसे एक्सिलरी हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। ये एक्सेसिव स्वेटिंग क्यों होती है इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है, पर एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और जो इनको सप्लाई करने वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस को ट्रीट करने के लिए कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे हमारे लोशंस होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं, इंजेक्शंस होते हैं, उसके साथ साथ खाने की दवाइयाँ और सर्जरी। इन सब में से सबसे ज्यादा कॉमनली ऑप्टेड प्रोसीजर होता है लगाने की दवाइयाँ, इंजेक्शंस और डिवाइसेस। इसमें से भी सबसे ज्यादा जो ग्रेटिफाइंग प्रोसीजर होता है वो एक इंजेक्टेबल होता है जिसे हम बोटुलिनम टॉक्सिन कहते हैं। ये प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके एक सिंगल सेशन से ही आप लगभग 5 से 6 महीने तक एक्सेसिव स्वेटिंग से छुटकारा पा सकते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है कि जब भी कोई पेशेंट को बहुत ज्यादा हाथों में पसीना आ रहा होता है तो उसका सबसे पहले हम स्टार्च आयोडीन टेस्ट करते हैं। स्टार्च आयोडीन टेस्ट में पेशेंट के हाथों पे बीटाडीन का या आयोडीन का सॉल्यूशन लगाया जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर स्टार्च या कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल करते हैं। जहां जहां पर एक्सेसिव स्वेटिंग होती है वहां उस जगह पर पर्पलिश कलरेशन आ जाती है। ये सिर्फ यही नहीं दिखाता कि वहां पर स्वेटिंग ज्यादा है, ये एक गाइड भी होता है क्योंकि ये वो हमें लैंडमार्क्स देता है कि हमें इस एरिया में इंजेक्शंस करने हैं। उसके बाद में हम बोटुलिनम टॉक्सिन को स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं और हैंड पर मार्किंग करी जाती है। फिंगर्स पे, फिंगर्स के टिप्स पे, पाम्स पे, बॉर्डर्स पे हर जगह इक्वल मार्किंग करी जाती है ताकि कोई भी एरिया छूट ना जाए। उसके बाद में लगभग 50 से 60 यूनिट ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट इंजेक्शंस करके पाम्स पर इंजेक्ट किया जाता है। इसका इफेक्ट यूजुअली 24 से 48 घंटे के अंदर शुरू हो जाता है और लगभग 5 से 6 महीने तक रहता है, यानी 5 से 6 महीने तक आपको एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। बोटुलिनम टॉक्सिन काम कैसे करता है? थ्योरेटिकली बोटुलिनम टॉक्सिन जो आपके नर्व्स हैं वहां से जो स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल जाता है उस सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, तो स्वेट ग्लैंड्स तक ये सिग्नल ही नहीं पहुंचता कि उसको बहुत ज्यादा पसीना प्रोड्यूस करना है और इस तरह से आपकी स्वेटिंग कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा जो और ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें सबसे कॉमनली डन इज टॉपिकल सॉल्यूशन। ये एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट के ऊपर एक लेयर बना देते हैं ताकि वहां से स्वेट का रिलीज ना हो। अब ये कैसे लगाए जाते हैं? इनकी एप्लीकेशन इनिशियली हर 6 से 8 घंटे पे करनी होती है। करीबन 2 से 3 दिन बाद में आप स्लोली इसका रिजल्ट देखना शुरू करते हैं। कुछ हफ्तों तक लगाने के बाद में जब आपकी स्वेटिंग मेंटेन हो जाए तो आप दिन में 1 से 2 बार लगा सकते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट होता है आयोंटोफोरोसिस। आयोंटोफोरोसिस में वाटर में कुछ इलेक्ट्रोड्स का लगा के आपके हाथों को उसमें डिप करा जाता है जिससे करंट का फ्लो होने लगता है और करंट के फ्लो से आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, पर इसका डाउन साइड ये है कि हर एक दिन छोड़ के कराना पड़ता है, तो आपको बार बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस में जाना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा फीजिबल नहीं होता है। इसके अलावा जो चौथा ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो होती है खाने की दवाइयाँ। खाने की दवाइयाँ हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रोक देती हैं जिससे हमारे सिक्रीशंस कम हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वो सिर्फ स्वेटिंग को ही नहीं रोकती, वो बाकी और सिक्रीशंस को भी स्टॉप कर देती हैं। तो अगर आपकी स्वेटिंग जनरलाइज्ड कम हो जाएगी तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई होने लगेगी, आपकी बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म इफेक्टिव नहीं रहेगा जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हीट फील होने लगती है और कई बार ड्राई माउथ, ड्राई आईज, ड्राई म्यूकोसा की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है। लास्ट जो एक ट्रीटमेंट कराया जाता है वो है एक सर्जरी जिसे सिम्पैथोमाइमेक्टमी कहते हैं। इस सर्जरी में उस नर्व रूट को ही डिसेक्ट कर दिया जाता है जिसकी वजह से स्वेटिंग हो रही होती है।
डिफिकल्टी सिर्फ इतनी होती है क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है तो कॉमनली डन नहीं होता है। दूसरा, बाकी एरियाज में कई बार पैराडॉक्सिकली इंक्रीज स्वेटिंग भी हो सकती है। तो इन सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस में से बोtulinum टॉक्सिन एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो एक सिंगल ट्रीटमेंट सेशन में आपको लगभग 5 से 6 महीने तक का एक बहुत अच्छा इफेक्टिव स्वेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म देता है। मॉडरेट टू सीवियर स्वेटिंग में भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो अगर आपको भी एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, फिर चाहे वो पाम्स पर हो, हथेलियों में हो या एक्जिला में हो, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेस इस कंडीशन को और खराब कर सकता है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये आपको एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म रिलीफ फ्रॉम स्वेटिंग देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोस्त जिनको हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है और जो इसकी वजह से सोशल एम्बैरेसमेंट को भी फेस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।